Hello friends, welcome all of you. Today I am with you in English dictation with legal matter. I have taken this passage, the book composed by Sir Julie Bister, and here it is exercise 66. Firstly, I want to say something about the outlines given here. You see, here is consequences. ऐसे consequences के लिए सीक्वा इस तरह से लोग लिखते हैं, लेकिन कई बार कहा गया है कि हमको सेंस से पकड़ना है और लिखना है कम से कम, तो इसलिए कन और कैंसेस लिख दिया है। और इस तरह से लिखिए। अब जब आप लोग हाई स्पीड की प्रैक्टिस करते हैं, और ये तो हाई स्पीड में करने का सब्जेक्ट ही है, तो हम चाहते हैं कि छोटा से छोटा आउटलाइन हो ताकि हाई स्पीड में नोट किया जा सके। तो आप लोग देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस ये है, ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल और के से काट दिया है। इनिशियल कैपिटल के लिए हमने यहाँ प्रॉपर नाउन का सिंबल डाल दिया। डेवलपमेंट स्कीम, ये हमने ये बनाया है कि ये जो ऑन द लाइन डीवी है वो डेवलप भी होगा, डेवलप्ड भी होगा, डेवलपमेंटल भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। तो इसके आधार पर यहाँ हमने लिखा है डेवलपमेंट स्कीम, डेवलपमेंट में लेकर के स्कीम जोड़ दिया है। सेल्फ डिफीटिंग है, तो सेल्फ के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में कि सेल्फ के लिए स्मॉल सर्कल दिया जाता है बिफोर द नेक्स्ट कमिंग स्ट्रोक इन इट्स सेकंड प्लेस। So I have given your self in form of a small circle and defeating. डिफीट क्लियर करने के लिए यहाँ पर भी डॉट दे दिया है, ई का और इन का डॉट यहाँ है। चलिए अब है अनवर्केबल। इस तरह का पहले भी नेटवर्क हमने लिखकर दिखाया था कि जिस तरह से व्हीच वेयर में डब्ल्यू को छोड़कर आर जोड़ते हैं, तो इसी तरह से यहाँ हमने सुविधा के लिए अन लिख करके अर्केबल लिख दिया है, दैट इज अनवर्केबल। अनवर्केबिलिटी है, अच्छा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। वर्केबिलिटी में यहाँ बी डिजॉइन होगा, हमने अनवर्केबल लिख दिया है, सॉरी फॉर दिस। यहाँ वर्क लिख करके बी डिजॉइन हो जाएगा एबिलिटी के लिए। चलिए, लेजिस्लेशन के लिए केवल लेशन आप लोग लिखिए, और एड पर के लिए, एड के लिए सर्कल पी में आर हुक के तरफ से स्पर्धे से लिखते हैं, तो इसको एड पर दी का टिक लगा हुआ है। कंस्टिट्यूड है, कन का डॉट एक्सट्रूड लिख दिया। और ये डिफॉल्ट है जिसमें डी अब फल को हाफ कर दिया गया है। देयर ऑफ है, बुक में देयर ऑफ जोड़ करके देता है, लेकिन आप देखिए जोड़ करके एंगल सही नहीं बनता है, इसलिए वहां पर रुकावट हो जाएगा, फ्लो नहीं बनेगा, इसलिए डिजॉइन कर दिया गया है ऑफ को। एक देयर ओ डबल एफ भी आता है, अगर वैसा होगा तो यहाँ पर ओ लगा देंगे, ओ लगा देंगे तो ओ डबल एफ वाला पढ़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो ओ एफ वाला पढ़ेंगे। रेमेडीज है, यहाँ पर एम के साथ डी का ज्वाइनिंग सही नहीं बनता है, अगर ज्वाइन करके लिखेंगे तो हमारा फ्लो नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर डी को डिज्वाइन कर दिया है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द है, इंट हाफ इंटीग्रल, और इसमें पार्ट ऑफ द जोड़ दिया गया है। वेरियस पहले ही बता चुके हैं कि भी में आरब जोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए वरस आइया का डिफ्थोंग डाइफोनिक साइन लगाए हैं। देयर टू है, आप बुक में देखिएगा देयर टू इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन में दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, यह है इसका सफिक्स एंड टर्मिनेशन में।
लिस्ट दिया हुआ है, दे आर टू, दे आर इन, इस तरह से करके दे आर ऑन। रिपग्नेंट है, पूरा लिखा गया है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। रिपग्नेंट, RPGNN, हाफ। डिटेल्ड के लिए डी को हाफ कर दिया गया है और एल डाउन मोटा कर दिया गया है। क्लियर करने के लिए यहां पर ए लगा दिया गया है। सेल्फ कंटेन्ड है, ये भी चैप्टर प्रीफिक्स में आपने पढ़ा होगा कि सेल्फ के लिए तो यहां जैसे आया था बिफोर द नेक्स्ट कमिंग स्टॉक इन सेकंड प्लेस, लेकिन उसी में बताया गया है कि सेल्फ के बाद कैनकम अगर आता है तो जहां पर कैन का डॉट देते हैं वहीं पर स्मॉल सर्कल रखिए, सेल्फ कंटेन्ड हो गया। इम्प्लीमेंटेशन में एम को प्लेशन से काट दिया गया है। तो चलिए अब डिक्टेशन में चलिए। Ready and start. One of the apparent and unavoidable consequences of reading the provisions of Section 11A of the Central Act into the State Act would be that it is bound to adversely affect the development scheme under the State Act and may even frustrate the same. It is a self-defeating argument that the government can always issue fresh declaration and the acquisition in all cases should lapse in terms of Section 11A of the Central Act. The argument also does not stand when tested on the touchstone of the principles test of unworkability, test of intention, and test of frustration of the object of the principal legislation. As per the scheme of the two acts, the conclusion has to be that they can be construed and applied harmoniously to achieve the object of the State Act, and it is not the requirement of the same that previous of Section 11A of the Central Act should be read into the State Act. The obvious animus is that the provisions providing time frames, defaults, and consequences thereof, which are likely to have adverse effect on the development schemes, were intended to be excluded. Thus, it will be clear that the provisions relating to acquisition like passing of an award, payment of compensation, and the legal remedies available under the Central Act would have to be applied to the acquisitions under the State Act, but the bar contained in sections 6 and 11A of the Central Act cannot be made an integral part
of the State Act, as the State Act itself has provided specific time frames under its various provisions as well as consequences of default thereto. The scheme thus does not admit such incorporation. The BDA Act has already been held to be a valid law by this court, not repugnant to the Land Acquisition Act, as they operate in their respective fields without any conflict. For the reasons stated in a different decision as well as the detailed reasons given in the case of Girinar traders, which reasoning would form part of the judgment, it is concluded that the BDA Act is a self-contained code. The language of section 36 of the BDA Act clearly mandates legislation by incorporation, and as per the scheme of the two acts, effective and complete implementation of the state law without any conflict possible.